हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। आज का वीडियो है सीटेट मैथ का मैराथन वीडियो, जो कि पेपर 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मैथ के सारे टाइप को, किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है सीटेट एग्जाम। हम लोग मैथ से देखें तो मैथ में 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन पेडागोजी से रहता है, 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला रहता है। तो पेडागोजी का अलग वीडियो है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, जो कि 15 क्वेश्चन पूछता है और 15 मार्क्स का। तो चलिए हम पहले टाइप्स देखते हैं। तो पहला है मेजरमेंट का मापन, दूसरा है नंबर्स यानी कि संख्या से, तीसरा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जोड़ना और घटाना, चौथा डिवीजन विभाजन, पांचवा मल्टीप्लिकेशन गुणा, छठा है ज्योमेट्री ज्यामिति से, सातवां टाइम समय से, आठवां वॉल्यूम आयतन से, नौवां सॉलिड अराउंड अस यानी कि ठोस चीज़ें, दसवां है डाटा हैंडलिंग यानी डेटा साधारण से पूछता है, 11वां पैटर्न से पूछता है, वेट यानी कि वजन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है मनी यानी कि पैसे के आधार पे पूछता है, और 13वां है सिमेट्री, उसके आधार पे क्वेश्चन का टाइप रहता है। तो चलिए हम लोग इस 13वें टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सीटेट में पूछता है, और उसके आधार पे सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट का अर्थ होता है मापन। इससे रिलेटेड में इसमें भार, लंबाई, समय और आयतन, इस 4 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। इंग्लिश में देखें तो वेट, लेंथ, टाइम और वॉल्यूम। अब हम लोग देखें स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा होता है। तो स्टैंडर्ड यूनिट होता है लंबाई के लिए मीटर, इसको एल मापन के लिए लेते हैं, किलोग्राम, केजी इसे मास मेजरमेंट के लिए लेते हैं, सेकेंड एस इसको समय टाइम के लिए लेते हैं, लीटर एल आयतन वॉल्यूम के लिए लेते हैं। अब हम लोग ट्रिक को देखें तो ट्रिक में हम लोग सबसे पहले यहाँ मीटर को देखेंगे। यहाँ अगर लिक्विड में रहेगा तो लीटर, और यहाँ पे लंबाई में रहेगा तो मीटर, और केजी में रहेगा तो ये ग्राम में हो जाएगा। यही मेन है। इसको हम लोग एक मिल्खा सिंह आदमी नाम करके मान सकते हैं। ट्रिक है भाग मिल्खा भाग। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, पहले ट्रिक को समझते हैं। मिली, सेंटी, डेसी, फिर उसके बाद अगर नीचे जाना हो तो डेका, हेक्टो, किलो। अब हम लोग भाग मिल्खा यानी कि करेंगे, तो यानी कि ऊपर की ओर जाएगा तो इंटू 10 से गुना हो जाता है, नीचे की ओर जाता है तो 10 से भाग हो जाता है। इसे हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं। मिल्खा सिंह अगर ऊपर की ओर गए तो गुना हो जाएगा, और नीचे की ओर गए मिल्खा सिंह तो ये 10 हो जाएगा। ये ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। ये ट्रिक इम्पॉर्टेंट है और आपको फार्मूला बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो पहले हम लोग देखें ऊपर की ओर मिली, सेंटी, डेसी, वही मीटर में नीचे से जाए तो डेका, हेक्टो, किलो। अगर हम लोग इससे ऊपर जाएंगे, अगर मीटर को बोलेगा डेसी में चेंज करने के लिए तो 10 से गुना हो जाएगा, डेसी से अगर सेंटी में बोलेगा तो 10 से गुना हो जाएगा, और सेंटी से मिली में बोलेगा तो 10 से गुना हो जाएगा। ये हो गया, ऊपर से इंटू जाएगा तो 10 से गुना होते चला जाएगा। वहीं हम लोग देखें डेका, हेक्टो और किलो यानी नीचे की ओर जा रहा है तो 10 से भाग होता चला जाएगा। इससे जाएगा तो 10 से भाग होगा, फिर इसमें जाएगा तो इससे 10, फिर केजी में जाएगा तो फिर 10। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसे यूज आता है। तो क्वेश्चन हम लोग देखें 500 सेंटीमीटर है, 50 मीटर है, 5 किलोमीटर है। तो इसका आंसर है 500 मीटर, बी ऑप्शन है 5055 मीटर, सी ऑप्शन है 555 मीटर, डी ऑप्शन है 55 मीटर। अभी हम लोग सबका यूनिट देखें तो सबका यूनिट मीटर में दिया हुआ है, और क्वेश्चन भी 1 यूनिट मीटर में दिया हुआ है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, बाकी सेंटीमीटर और किलोमीटर को चेंज करेंगे। तो वही हम लोग देखें तो 500 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर है सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है, तो नीचे की ओर जा रहे हैं तो नीचे की ओर जाएंगे तो 10 से उतना भागा होता चला जाएगा। तो यानी कि 2 पावदान नीचे यानी कि 2 स्टेप तो हो जाएगा 100 से भागा, जो कि 5 मीटर हो जाएगा। वही हम लोग 50 मीटर है तो उसको यहाँ रहने दिए, 5 किलोमीटर है तो इसको किलोमीटर नीचे है, तो ये हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो इसमें हम लोग गुना उतना करते चले जाएंगे। अगर ऊपर से नीचे जाना हो तो इसमें भाग होता है, यहाँ हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो इसमें गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5000 मीटर। तो हम लोग टोटल इसमें ऐड कर देंगे, जितना इसका आंसर हो जाएगा 5055 मीटर। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछता है जो कि नंबर से है। तो प्राकृतिक संख्या या कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो ये 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक होता है, उसे नेचुरल संख्या नंबर कहते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या, होल नंबर, जिसमें 0 भी ऐड होता है और 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अगला है
इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे? जो कि एक्स वाई एक्सिस होता है, एक्स और वाई एक्सिस पे यहाँ पर जीरो यहाँ पे दिया रहता है, उसको हम लोग ये -1 -2 -3 इधर बांट सकते हैं, जबकि जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक मान सकते हैं। इसे हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। वहीं चौथा हम लोग देखें अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होगा? जो पाँच का होगा, एक या खुद से कट सकता है या जो नंबर हो, ये हो गया। इसका 2 फैक्टर होता है, वो प्राइम नंबर कहलाता है। 7 में होगा तो ये 7 एक हो गए और एक यहाँ आपकी 9 है। 9 को हम लोग 3 से भी कट सकता है, 1 से तो कट सकता है और 9 से भी कट सकता है। तो ये 3 नंबर जो भी 3 फैक्टर होगा तो वो प्राइम संख्या नहीं होगा, वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। और ये जिसका 2 फैक्टर हो वो अभाज्य संख्या होता है। इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है, तो ध्यान रखें। अगला है संयुक्त संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, जो कि हम लोग पिछले एग्जाम्पल में देखे थे कि 9 का है, इसे 3 से भी भाग दे सकते हैं, इसे इसे 9 से भी दे सकते हैं और 1 से भी दे सकते हैं। तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा जिससे 2 से अधिक फैक्टर हो। अगला हम लोग देखें इवन नंबर और ऑड नंबर यानी कि सम और विषम संख्या। तो इवन नंबर क्या है? जिसमें 2 4 6 8 10, जिसमें 2 से कट जाने वाली संख्या वो हो जाएगी इवन नंबर। और ऑड नंबर 2 से नहीं कटने वाली, जैसे 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये सब ऑड नंबर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो पहला हम लोग देखें सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या है, यानी कि ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर। तो इसका हम लोग ये दूसरा ऑप्शन देखें अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक है, यानी कि देयर आर इन्फिनिटी मेनी प्राइम नंबर्स। तीसरा ऑप्शन है ए प्राइम नंबर है जो ओनली 2 फैक्टर, अभाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तीसरा हम लोग देखें जो अगला है देयर आर ओनली फॉर सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, एक संख्या वाले केवल 4 अभाज्य संख्या है। तो ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट। तो जब भी नॉट पूछेगा तो ये चीज़ सभी अभाज्य संख्या ऑड नंबर होते हैं, ये चीज़ गलत है क्योंकि ये इवन भी होते हैं। तो ये बाकी सब ऑप्शन सही है। अब अगला इसी में पूछता है प्लेस वैल्यू निकालने के लिए और एक फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू में हम लोग को पूछता है स्थानीय मान और एक अंकित मान। तो स्थानीय मान में जैसे हो गया, यहाँ संख्या दिया हुआ है 5 7 8 7 8 3 1 0। तो यहाँ पर 8 यहाँ पे दिया है, तो इसके बाद कितनी संख्या है? तो 3 संख्या, तो यहाँ पर 3 जीरो बैठा देंगे। वहीं यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर कितनी संख्या है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम लोग 5 संख्या यहाँ पे बैठा देंगे। जितने उसकी बाद वाली संख्या होगी उसमें जीरो बैठा देते हैं, तो वो हो जाएगा स्थानीय मान। वहीं अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू पूछेगा तो इसमें जैसे 2 का पूछेगा तो 2 ही होगा, 8 का 8 ही होगा। तो सिंगल डिजिट इसको माना जाता है। 7 को भी 7, यहाँ पर भी 7 रहेगा तो 7 माना जाता है, ये अंकित मान होता है। कभी कभी क्वेश्चन इसमें पूछ देता है स्थानीय मान और अंकित मान क्या होगा, उसका प्लस या माइनस करके क्वेश्चन पूछता है। ये प्रीवियस ईयर में है या प्रैक्टिस पेपर से भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? यानी कि इंग्लिश में हम लोग देखें द सम ऑफ 5 कंजुकेटिव नंबर्स इज 20, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 कंजुकेटिव नंबर? ऑप्शन दिया है 11, दूसरा 12, सी में 5, डी में 9 है। तो इसका हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोग सॉल्व किए, पहला एक्स माने, फिर दूसरा x+1, फिर तीसरा x+2, चौथा x+3, पाँचवा x+4 इक्वल टू टोटल 20 बता रहा था। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 5x + 10x इक्वल टू 20 हो जाएगा। अब हम लोग x का मान देखें तो 5x इक्वल टू 10 हो जाएगा, फिर x का मान 10/5 इक्वल टू 2 आया। अब इसके जब x का मान 2 आया फिर उसके बाद 3 और 4 टोटल 9 है, क्योंकि 3 क्रमागत संख्या पूछ रहा है तो इसका हम लोग 9 हो जाएगा। x का मान यहाँ 2 निकला, उसके बाद लगातार तो 2 3 4 इक्वल टू 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें इफ, इसे हम लोग बाइनरी नंबर कहते हैं। 11011 का स्क्वायर इक्वल टू 11, फिर 10, देन नंबर इन द ब्लैंक स्पेस में भरना है। ऑप्शन 27, बी 30, सी 33, डी 22 है। तो हम लोग बाइनरी फॉर्म में देखें और डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो बाइनरी हम लोग निकालने के लिए 2 डिग्री इंटू 1 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर 2 डिग्री 0 का मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा।
टू पर पावर 1 इंटू 1 हो जाएगा। 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 2 इंटू 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 दिया है। और यहाँ पर 2 इस क्यू इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि वहाँ 1 दिया है। फिर 2 पर पावर 4 इंटू 1 है, तो इसको हम लोग इसका मान बैठाएंगे। 0 रहेगा तो 1 होगा। यहाँ पर भी 2 को 1 से है तो 2 ही हो जाएगा। और यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे 16 हो जाएगा। टोटल को ऐड करने पर 27 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द होल नंबर इज एडेड टू 50 एंड द सेम नंबर इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 50, द सम ऑफ रिजल्टिंग नंबर इज, यानी कि 50 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का क्या जोड़ है? तो पहला 50 है, दूसरा है 0, तीसरा है 100, चौथा है 25। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पूर्ण संख्या x दिया गया है तो 50x और 50 x माइनस एक्स मानते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसको इक्वेशन में डालेंगे तो प्लस में एक्स और माइनस एक्स कट जाएगा, टोटल 100 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फैक्टर इज 42, यानी कि 42 के गुणनखंड की संख्या। तो गुणनखंड हम लोग कैसे निकालते हैं? तो हो जाएगा फैक्ट, इसका ऑप्शन पहले 7, दूसरा 8 है, तीसरा 9 है, चौथा 6 है। तो फैक्टर हम निकाले, यहाँ पर एलसीएम निकाले। पहले 42 का 2 से दिए, फिर 3 से दिए, फिर 7 से दिए। तो इसका हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 1 + 1 इंटू 1 + 1, क्योंकि 3 भी एक बार है और यहाँ पर पावर 1 है तो 1 + 1 यहाँ हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा 2, यहाँ पे इंटू होगा, मिस्टेक हो गया, फिर यहाँ 2 होगा, फिर 2 होगा, टोटल 8 आंसर इसका आएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला पैटर्न है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ना घटाना। उस टाइप का क्वेश्चन देखें। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ए सम ऑफ 8008, 8088 and 8808 to obtain 17,863, यानी कि 17,863 पाने के लिए 8,008 को 8,088, 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा? ऑप्शन है 7,041, दूसरा है 7141, तीसरा है 6121, चौथा है 6131। तो हम लोग पहले तीनों को जोड़ लेंगे, इन तीनों यहाँ पे जोड़ लेंगे। टोटल इसमें से माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पे टोटल कितना दिया हुआ है इसे पाने के लिए, तो ये संख्या 17,863 हो जाएगा। और एक्स का मान यहाँ पर माइनस, ये चीज़ चिन्ह रहने देंगे, फिर इसको हम लोग इस साइड लाएंगे तो ये चीज़ माइनस हो जाता है। फिर ये दोनों चिन्ह को कटिंग करेंगे, फिर एक्स का मान यहाँ पर 7,041 आएगा, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। अगला है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुना। इन स्कूल असेंबली स्टूडेंट ऑफ क्लास आर स्टैंडिंग इन ए लाइन, रुचि इज 19th फ्रॉम बोथ एंड्स, हाउ मेनी स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन दैट क्लास। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा गुना टाइप में पूछता है। इसका हिंदी देखिए। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सुरों में रूही का 19वां स्थान है। ध्यान रखेंगे 19वां पूछ रहा है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? ऑप्शन 36, दूसरा 40, तीसरा 38, चौथा 37। अब हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ दोनों बगल स्टूडेंट खड़े हैं, बीच में रूही खड़ी है। रूही का 19वां स्थान है। इधर से भी गिनेंगे तो हम लोग रूही का स्थान ले लेंगे, और इधर से भी लेंगे तो रूही का स्थान 2 बार काउंट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग 19 इंटू 2 कर देंगे और -1 करेंगे, यानी कि उसको दुगुना करके 1 घटा देते हैं। दुगुना करेंगे तो 38 हो जाएगा और 1 घटा देंगे तो 37। इसका आंसर 37 हो जाएगा। अगला हम लोग डिवीजन यानी कि विभाजन टाइप का क्वेश्चन देखें। तो इसमें हम लोग देखें विभाजन, जैसे 5 को 18 में भाग देना है तो 3 आया, तो ये इसको डिवीजर कहेंगे, यानी कि भाजक। फिर उसके बाद यहाँ पे कोइंसिडेंट यानी कि भागफल कहेंगे। फिर इसको डिवाइडेड को हम लोग भाज्य कहेंगे, और रिमाइंडर यानी कि शेष कहेंगे। और इसी पर फॉर्मूला बनता है डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर इंटू कोइंसिडेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि भाज्य इजकल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर टोटल 18 यहाँ पे हो जाएगा। भाज्य यहाँ दिया हुआ है और भाजक दिया हुआ है 5 ये, और भागफल यहाँ पे 3 दिया है और शेष भी 3 हो गया। इसलिए फिर हम लोग इसको गुना करके +3 ऐड करेंगे तो इसमें 18 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखें।
ए नंबर दैट इज डिवाइडेड बाई ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, वह संख्या जो 1 से 10 तक दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं का विभाज्य होगी। ऑप्शन इसका है 604, दूसरा 2520, तीसरा 10, चौथा 100। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। 1 से 10 तक में पूछ रहा है, तो 1 को एक बार हम लोग फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 1, 2 को 1 इंटू 2, 3 को 1 इंटू 3, 4 को 2 इंटू 2 हो जाएगा। वहीं 5 को 1 इंटू 5, 6 को 2 इंटू 3, 7 को 1 इंटू 7, 8 को 2 इंटू 2 इंटू यानी कि 3 बार 2 आ जाएगा, 9 को 3 इंटू 3, 10 को 2 इंटू 5 हो जाएगा। अब इसका मैक्सिमम फैक्टर हम लोग निकालेंगे तो मैक्सिमम में यहाँ पर देखिए 1 इंटू 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 का 3 बार 2 दिया है तो यहाँ पर 3 बार 2 दे देंगे, फिर 2 बार है 3 इंटू 3 तो यहाँ पे 3 दे देंगे, फिर यहाँ 5 है, फिर यहाँ 7 है, तो इसको टोटल को गुना करेंगे, पहले 1 फिर 8 फिर 9 फिर 5 फिर 7, टोटल 2520 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन डिवीजन सम द डिवाइजर इज 5 टाइम द क्वोशिएंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 5 व्हाट इज द नंबर। एक विभाजक के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है। तो ऑप्शन है 25, 48, 52 और 15। तो ये होता है भाजक इजकल टू मतलब भागफल 5 गुना है और डिवीजन का यानी कि डिवीजर ये है भाजक का 2 गुना शेषफल है, तो ये हो जाएगा यहाँ शेषफल यहाँ पर 5 दिया है और डिवाइजर 10 दिया है, तो ये हो जाएगा। फार्मूला हम लोग देख सकते हैं, डिवाइजर इजकल टू 5 इंटू क्वोशिएंट यानी कि शेषफल, तो हो जाएगा 10 यहाँ दिया है, 5 इंटू क्वोशिएंट यानी कि क्वोशिएंट हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग नंबर्स देखें, हो जाएगा डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि डिवाइजर हो जाएगा 10 इंटू क्वोशिएंट का 2 प्लस 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 हो गया इंटू करके, यहाँ 5 हो जाएगा, 25 इसका आंसर हो जाएगा। अगला टाइप हम लोग देखें ज्योमेट्री से आता है, तो ज्योमेट्री में हम लोग देखें स्क्वायर का ये शेप का होता है इसका, और ये रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है इसका। और इसका हम लोग पहले स्क्वायर का पेरीमीटर देखें यानी कि परिमाप 4 इंटू साइड होता है फार्मूला, और एरिया देखें तो साइड स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। वहीं रेक्टेंगल में देखें तो पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी होता है और एरिया एल इंटू बी होता है। इसी पर आधारित क्वेश्चन देखें, इन हाउ मेनी वेज 48 स्मॉल स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज सो दैट रिजल्टिंग एरिया इज 48 सेमी स्क्वायर इन बाई 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ऑप्शन है 5, दूसरा है 2, तीसरा है 6, चौथा है 4। 48 स्मॉल स्क्वायर बोल रहे हैं 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो 48 को 1 से गुना किए 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 से गुना किए तो 2 गुने 24 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 फैक्टर हुआ, तीसरा फैक्टर 3 इंटू 16 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 इंटू 12 48 सेंटीमीटर स्क्वायर और 6 इंटू 8 हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल 5 फैक्टर इसका निकला, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइम्स विल बी द न्यू पेरीमीटर बिकम इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नया परिणाम कितना गुना हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है 4 गुना, दूसरा 3 गुना, तीसरा 2 गुना, चौथा समान रहेगा। तो पहले हम स्क्वायर को देखें, तो स्क्वायर यानी कि वर्ग का डबल करते हैं, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ दिया है, परिमाप 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू 10 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पे साइड देखें 20 सेंटीमीटर है, 4 साइड 4 इंटू 20 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यानी कि 2 गुना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए वायर इन द फॉर्म of a square enclosed an area of 144 centimeter square, how much area is enclosed if the same wire is bent in the form of a rectangle of length 16 centimeter square। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है, यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए तो जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। ऑप्शन 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा 124 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो पहले हम लोग इसका देखें, वायर है, इसको स्क्वायर में बदलना है। तो एरिया स्क्वायर का 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो इसका फार्मूला होता है साइड स्क्वायर। तो साइड 12 दिया हुआ है, तो इसका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके बाद हम लोग सेम वायर का देखें रेक्टेंगल में बनाते हैं। तो एल इसका 16 सेंटीमीटर दिया गया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इजकल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो वही हम लोग स्क्वायर का देखें 4 इंटू साइड होता है। वही पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देखें तो इसका फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। और वही इसका फार्मूला एक साइड का 12 सेंटीमीटर दिया है, तो 4 इंटू 12, यहाँ पर 2 इंटू लेंथ 16 दिया है, ब्रेथ नहीं दिया हुआ है। तो इसका हम लोग फार्मूला को सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 12/2 इधर आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 16 प्लस बी, यानी कि ब्रेथ इसका 8 सेंटीमीटर निकलता है। फिर एरिया निकाला जाएगा, तो एरिया होता है एल इंटू ब्रेथ यानी कि रेक्टेंगल का। तो 16 इंटू 8 हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन टाइम समय वाला क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं 18:40 रहेगा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 6:06 हुआ है। 12 बजे दोपहर के बाद 11 PM होता है, तो 13 बजता है। 2 PM को 14 लिख रहे हैं, या कि रेलवे का टाइम जो होता है उस टाइम को हम लोग कैलकुलेट करके क्वेश्चन पूछता है। 3 बजे रहेगा तो 15 बजेगा। स्टार्ट 6:40 PM है। तो अगला हम लोग यहाँ देखते हैं, हरीश स्टार्टेड हिज जर्नी 18:40 और फिनिश्ड एट 22:20। द टाइम टेकन इन कम्प्लीटली द जर्नी इज, यानी कि हिंदी में देखें, हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरी करने में लिया गया समय। तो इसका हम लोग ऑप्शन देखें, 3 आवर 40 मिनट, दूसरा है 3 आवर 80 मिनट, तीसरा है 4 आवर 40 मिनट, चौथा है 3 आवर 20 मिनट। स्टार्ट कब करता है, तो ये होता है 6:40 PM में स्टार्ट करता है। और यहाँ पे 22:20 पे होता है, ये हो जाता है 10:20 PM। इसको हम लोग देखेंगे, तो स्टार्ट करता है 6:40 से, फिर 6:40 से ये टोटल 10:20 तक पहुँचता है। तो हम लोग 6:40 से 7:40 देखें तो 1 घंटा, 7:40 से 8:40 देखें तो 1 घंटा, और 8:40 से 9:40 देखें तो 1 घंटा। टोटल 3 घंटा 40 मिनट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्योंकि 20 मिनट यहाँ भी हो रहा है यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे 3 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 3 घंटा 40 मिनट। अगला क्वेश्चन है, अस्मिता रीच स्कूल फॉर ए मीटिंग 15 मिनट्स बिफोर 8:30 AM। सी रीच्ड हाफ एन आवर ईयरली देन हर कॉलेज हु इज 40 मिनट लेट फॉर मीटिंग। यानी अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंची। पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? ऑप्शन है 8:45 AM, दूसरा है 8:05 AM, तीसरा है 8:15 AM, चौथा है 9:10 AM। हम लोग देखें, 8:30 AM में हम 15 मिनट पहले पहुंची। स्मिता 8:15 AM में पहुंची, 30 मिनट बाद इसका सहकर्मी आया। फ्रेंड 8:45 में आया और 40 मिनट लेट था। तो टोटल हम लोग इसमें से देखें तो 8:05 मिनट में इसका निर्धारित समय। अगला वॉल्यूम टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ए बकेट ऑफ 16 लीटर कैपेसिटी इज फिल्ड टू द ड्रीम विथ वाटर। Water from this bucket is to be transferred into the smaker until a mug filled to capacity has to the dipped 50 times to completely transfer the water in the bucket into the untist. What is the capacity of the mug? यही हम लोग हिंदी में इसका देखें, 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों से भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। तो मग की धारिता क्या है? ऑप्शन है 245 मिलीलीटर, दूसरा है 320 मिलीलीटर, तीसरा है 225 मिलीलीटर, चौथा है 250 मिलीलीटर। बकेट 16 लीटर का है, मग 50 टाइम इसको दिया जाता है। तो इसको हम लोग मिलीलीटर से, पहले लीटर में हम लोग देखेंगे, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो वहीं 16 लीटर के बारे में बात कर रहा है, तो 16 इंटू 1000 तो 16,000 मिलीलीटर। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 16,000 बाई 50, 320 मिलीलीटर।
अगला क्वेश्चन है, ए बीकर इज 3/7 filled with water and another 16 liter of water is needed to fill the beaker to its brim. What is the capacity of beaker? एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता क्या है? तो ऑप्शन है 50 लीटर, दूसरा है 100 लीटर, तीसरा है 28 लीटर, चौथा है 14 लीटर। तो ये हम लोग पहले इसका पिक्चर देखें। ये बीकर है, बीकर में 3/7 भाग फिल किया हुआ है और ये यहाँ का जो खाली है वो 16 लीटर का है और बाकी 3/7 भाग इसका भरा हुआ है। तो 4/7 भाग नहीं भरा हुआ है, ये टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब आधा 3/7 भाग है भरा हुआ है, 4/7 भाग नहीं भरा है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 4/7 इंटू एक्स इजकल टू 16, तो वही इसको डिवाइड करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। 16 इंटू 7/4 को कटिंग करेंगे तो हो जाएगा 28 लीटर। इसका आंसर सही। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ रेड पार्ट इन द फॉलोइंग पाई चार्ट इज 40, व्हाट इज द वाइट पार्ट? यदि निम्न पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या है? ऑप्शन है 5, 10, 12 और 20। तो यहाँ हम लोग देखें, रेड 1/2 भाग, वाइट 1/8 भाग, ब्लू 1/8, येलो 1/4। तो इसमें रेड भाग की बात कर रहा है तो 1/2 इंटू एक्स इजकल टू 40, यहाँ पर 40 दिया हुआ है और इसको एक्स का मान निकालेंगे तो 80 हो जाएगा। और यहाँ पे बाकी जो बोल रहा है सफ़ेद भाग, तो 1/8 एक्स का मान यहाँ निकाले 80 तो हो जाएगा 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 भाग सफ़ेद है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए चाइल्ड स्कोर 75 मार्क्स इन द ईच ऑफ 5 सब्जेक्ट, व्हाट इज द मीडियन मार्क्स ऑब्टेन बाय द चाइल्ड? एक बच्चे ने 5 विषयों में प्रत्येक में से 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है? ऑप्शन है 75, 375, तीसरा 15, चौथा 70। तो हम लोग माध्यिका निकालेंगे क्योंकि 5 अंकों में 75, 75, 70 5 विषय में सेम है, तो माध्यिका बीच वाले वैल्यू का होता है, इधर से भी सेम इधर से भी सेम, यानी कि तीसरा वाला नंबर 75 ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ? इसका 7 इंटू 1 इंटू 3.85 बाई 9.09, यानी निम्न में से 7.1 इंटू 3.85 बाई 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है? ऑप्शन है 7 इंटू 3/9, दूसरा है 7 इंटू 4/9, तीसरा है 7 इंटू 4/10, चौथा है 7 इंटू 3/10। तो हम लोग अनुमानित मान कैसे निकालते हैं? ये 3 पे निकलेगा, तो 3 को हम लोग यहाँ से मान लेंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 7 वाला, तो 3 का अनुमानित मान हम लोग यहाँ पे लिखे कि 3.5 वाला को भी 4 मानेंगे और इससे पहले वाला 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 इसको 3, इसके लिए 3 संख्या यूज करते हैं और 3.5 को 4 संख्या यूज करते हैं। अब 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 के लिए 4 यूज करते हैं। ये हो गया अनुमानित मान, यानी कि ये संख्या के बीच में ये संख्या दिया गया है और इसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं अनुमानित। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 7.1, तो 7 पॉइंट के लिए 7 हो जाएगा और 4 के लिए यहाँ पर 3.85 है तो इसके लिए 4 मानेंगे और नीचे है 9.09 तो इसके लिए 9 मानेंगे। तो ये हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए टैक्सी मीटर, यह कि मनी वाला क्वेश्चन है। ए टैक्सी मीटर शोज चार्ज ऑफ 50 rupees for the first 2 kilometer of journey and 16 rupees for every subsequent kilometer travel. Manju paid 258 as fare to travel from her house to railway station. How far is the railway station from her home? एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है, उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। तो मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 किराया दिया, उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? तो हम लोग ऑप्शन देखें, 15 किलोमीटर, दूसरा 18 किलोमीटर, तीसरा 12 किलोमीटर, चौथा 13 किलोमीटर। तो इसका आंसर हम लोग देखें कि 258 रुपया में वो 50 रुपया देती है 2 किलोमीटर के लिए, तो इसमें से 2 किलोमीटर घटा लेंगे, 208 रुपया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर के लिए वो देती है 50 रुपया।
और वही पर किलोमीटर 16 रुपया भाड़ा देती है। तो 208 का 16 से भाग देंगे तो 13 हो जाएगा। डिस्टेंस 13 + 2 15 किलोमीटर दूरी तय की थी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है दिए गए ठोस को, यानी कि सॉलिड वाला क्वेश्चन जो है, सॉलिड पदार्थ वाला क्वेश्चन पूछता है। दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़ कर बनाया जा सकता है। तो ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें कितना दिया तो इसको मोड़ के, तो ये साफ दिख रहा है कि एंगल ये है, तो इसका आंसर भी ये एंगल हो सकता है। इस टाइप का मोड़ के नहीं बनाया जा सकता। अगला है निम्न में से किसकी लागत अधिक है। तो पहला है 250 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, दूसरा है 250 रुपये वाले प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखें 200 में 250 और 240 के 250, तो ऑप्शन इसका दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन वाला सही हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखें 9 - 1 = डिवाइड बाई 8 = 1। 19 फिर यहाँ पर 98 - 2 दिया हुआ है जो कि भागा 8 12 है। फिर 9 8 7 - 3 भागा 8 है, तो ये हो जाएगा 123। यहाँ पर 9 8 7 6 भागा 4 है, -4 है भागा 8, वो 1 2 3 4। इसका प्रतिरूप के अनुसार यहाँ पर 9 8 7 6 5 4 -6 दिया है, तो भागा 8 इसका क्या होगा। तो इस प्रतिरूप को पहले ध्यान से देखें। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 आया, फिर यहाँ पर 9 8 है तो यहाँ पर 2 घटाया, फिर -8 है तो यहाँ पर 12 किया, फिर यहाँ 2 बढ़ रहा है, यानी कि संख्या बढ़ते जा रहा है। फिर 9 8 7 -3 में से 1 2 3 यहाँ बढ़ते जा रहा है। 9 8 7 6 में यहाँ पे 4 है। अब 4 के बाद 5वां अंक नहीं दिया है, वही छठा अंक दिया है। तो छठा अंक में देखें तो 9 8 7 6 5 4, तो 4 उसके बाद हो जाएगा 5 6। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वही पैटर्न इसका सही होगा 5वां के लिए। अगला हम लोग देखें, इस ये पिक्चर दिया हुआ है, एक इकाई का 3/4 है, तो 1.1/2 का क्या होगा। तो हम लोग देखिए 1 का x × 3/4 है, तो इसको 2 सॉल्व करने पर 2 आ जाएगा। तो फिर 2 दिया है, फिर इसका x = 8/3, तो x का 1.1/2 आ जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे 8/3 और इसको 3/2, तो इसका हो जाएगा, इसको कटिंग कर देंगे तो हो जाएगा 4/4 हो जाएगा। तो 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखिए, इस टाइप का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। अगला है माचिस की तीलियों से बने निम्न पैटर्न की जांच कीजिए। तो यहाँ चरण 1 में हम लोग देख सकते हैं, चरण 1 में 6 तीली बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे 8 तीली है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 8, यहाँ पे 9। तो यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन है 62, दूसरा 105, तीसरा 65, चौथा 61। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखें तो ए को हम लोग 6 बोल लेंगे और डी को 4 बोलेंगे। एन का यहाँ पर 15वां तक बोल रहे हैं निकालने के लिए, 15वें चरण, तो इसका n = 15 हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है a + n - 1 × d, यानी कि a का फार्मूला यहाँ पर 6 और n 15 - 1 × d 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 + 14 × 4 = 6 + 56 = 62, आंसर इसका सही होगा। अगला हम लोग देखिए सिमेट्री टाइप का क्वेश्चन पूछता है। सिमेट्री 2 टाइप का होता है, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री और दूसरा वर्टिकल सिमेट्री। और हम लोग देखें हॉरिजॉन्टल सिमेट्री किस टाइप का होता है। तो हॉरिजॉन्टल में एक्स को है तो इसको इधर से भी काटेंगे या इधर से भी काटेंगे तो सेम हो जाएगा, तो इसको हॉरिजॉन्टल सिमेट्री कहते हैं। वहीं वर्टिकल सिमेट्री में देखें तो ए को ऐसे काटेंगे तो ये वर्टिकल हो जाएगा, तभी आधा हम लोग काट सकते हैं। सिमेट्री मतलब आधा, तो इस हिसाब से हम लोग सिमेट्री टाइप का क्वेश्चन देख सकते हैं। इस प्रकार हम लोग मैथ में जिस टाइप का क्वेश्चन आता है उसे करवाया गया है, और आप लोग का प्रीवियस ईयर का भी हम लोग क्वेश्चन करवा दिए हैं जो भी जिस टाइप का क्वेश्चन आया है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।